प्रेरितों के काम की किताब उसका पहला अध्याय 4 वचन 5 वचन। यरूशलेम को ना छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में कहते समय अपने चेलों को देखकर कहते हैं, तुम यरूशलेम को छोड़कर मत जाओ। जब तक तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं पाते हो तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर मत जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक्चुअली मसीह जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के बच्चे लोग वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना हमें बहुत क्या है, जरूरी है। देखिए, क्योंकि आप देखिए एक्चुअली आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए पुराने नियम के समय पर आप आदाम से लेकर आप मलाकी के किताब यूहन्ना बपतिस्मा तक आप देखेंगे यहोवा परमेश्वर कौन है, यहोवा। आप उसके बाद में देखेंगे पूरा मत्ती से लेकर आप देखेंगे या मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये सब किधर, यीशु, प्रभु यीशु का समय है। लेकिन यीशु क्रूस पर मारा जाने के बाद में वो स्वर्ग में उठा लिया जाने से लेकर अब तक यीशु मसीह के आगमन तक एक इसका समय है, पवित्र आत्मा का समय है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं, हम जो समय पर है, यह समय ऐसा एक समय है, पवित्र आत्मा का समय है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना बहुत क्या है, जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि तब हम प्रभु में स्थिर रह सकते हैं, तब हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, तब हमारे विरोध में आने वाले सारे प्रॉब्लम का हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं आपको बताता, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना क्या है, जरूरी है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। मैं ये पवित्र आत्मा का एक काम काली मैं आपके बीच में बताकर उसके बाद में कुछ बातों को बताकर मैं क्या करेगा, अपन प्रार्थना में एक 10-15 मिनट हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रेयर में क्या करेंगे, जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे पढ़िए तीतुस के किताब उसका 3 अध्याय 5वां वचन। तीतुस के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। हाँ, तीतुस के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। तीतुस के, आप पढ़ रहे हैं, तीमोती पढ़ रहे हैं। हाँ, तीतुस के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। कम करो। हाँ, मैं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग अभी भी गलत ही पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं मुझे। तीतुस के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें पवित्र आत्मा का एक काम क्या किया है, लिखा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नया क्या करता है, बनाता है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। पवित्र, उसका मतलब यह है कि
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नया मनुष्य क्या करता है, बनाता है। आप समझ रहे हैं, नया मनुष्य क्या करेगा, बदल देगा, पूरा चेंज। आप देखिए, एक्चुअली ये मोबाइल कभी कभी जब मैं एक बार गया है, एक्चुअली मोबाइल मेरा एक पुराना एक मोबाइल था, कौन सा ये, वो दूसरा अलग ही कंपनी था, पैनासोनिक। वो मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया, गैलरी में जाके दिया, घाट को पर में स्टेशन के बाजू में उधर गैलरी है, उधर जाके मैंने क्या किया, दिया। उस थोड़ा पैसा ज्यादा हुआ, लेकिन उसने क्या किया, पूरा ये करके दिया। देखिए, मैं जैसा ही वो मोबाइल में रिपेयर करके लाया, ऐसा लग रहा था कि नया मोबाइल यूज करने का जैसा क्या कर रहा था, लग रहा था। इवन ये भी फोन देखिए, ये भी फोन का डिस्प्ले सब गया था। जब मैं डिस्प्ले डाल के लाया, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम नया फोन का जैसा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग उसी तरह पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आते ही उसे एक नया मनुष्य क्या करता है, बनाता है। हालेलुया। उसका मतलब आपका जो पुराना कैरेक्टर, पुराना स्वभाव, पुराना जो कुछ भी है, परमेश्वर उसे पूरा चेंज करके आपको पूरे रीति से क्या करेगा, एक नया मनुष्य क्या करेगा, बदल देगा। हालेलुया। लोग आपको देखने वाले आपसे पूछेंगे, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, कैसा ऐसा बदल गया, ऐसा करके पूछेंगे। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका पूरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज। आपका बात करने का तरीका, आपका चाल चलन, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा चाल चलन क्या होना है, चेंज होना है। ये परमेश्वर का क्या है, इच्छा है। आप समझ रहे हैं, हमारा पूरा चाल चलन क्या होना है, चेंज होना है। आप देखिए, एक वचन है, तो अभी मुझे मिलेगा क्या मालूम नहीं है, लेकिन जैसा वो पवित्र है उसी तरह हमें भी कैसा होना, हमारे सारे चाल चलन में पवित्र होना है करके लिखा है। कैसा लिखा है, जैसा परमेश्वर पवित्र है उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे भी हमारे सारे चाल चलन में क्या होना है, पवित्र होना है। आप समझ रहे हैं। मैं एक वचन में आपको देता हूं, पढ़िए, इधर है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पहला वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, ना मानते हो, देखिए यही पढ़ो, सॉरी, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 वचन पढ़ो, उसमें लिखा है, अपने सारे चाल चलन में क्या, किसमें पवित्र बनना है, हमारे सारे चाल चलन में पवित्र बनना। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, पवित्र आत्मा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है, जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। आपको पूरे रीति से वो नया मनुष्य क्या करेगा, बनाएगा। इवन देखिए, साउल के जीवन में भी इसके बारे में लिखा है। साउल के जीवन में देखिए, पढ़िए पहला सामुएल की किताब उसका 10वां अध्याय पर देखिए, पहला सामुएल की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां वचन है लगता है शायद। एक मिनट नहीं, 6वां वचन पढ़ो। हाँ, बल से उतरेगा, हाँ हाँ हाँ, परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, और ही मनुष्य, और यह मनुष्य बोले तो दूसरा मनुष्य हो जाएगा। आप समझ, नया, उसका मतलब नया मनुष्य क्या करेगा, होगा। वही प्रभु देखिए, सामुएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु साउल को कहते हैं, साउल को अभिषेक करने से पहले पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर आएगा तब तू क्या हो जाएगा, चेंज, दूसरा मनुष्य क्या करेगा, हो जाएगा।
आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग टोटली एक्चुअली आप देखिए, जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया, उसका लाइफ पूरा क्या हो गया, चेंज। ये कैसा हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हाँ मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा टोटली आपका लाइफ क्या हो जाएगा, चेंज। टोटली आपका लाइफ क्या हो जाएगा, चेंज। देखिए मैं अभी एक दो पॉइंट में बताता हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए क्या रुकावट है, क्या रुकावट। अभी देखिए हमारे इधर, अभी देखिए इसमें बैठे हुए लोग भाई बहुत से लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं। देखिए मैं कहता हूं क्या रुकावट है करके मैं कहता हूं, आप उसे समझकर अगर आप समर्पण करेंगे तो आज प्रभु आपको क्या करेगा, वो अभिषेक देगा। क्योंकि लास्ट में मैं 15 मिनट्स में क्या करने वाला है, प्रेयर में ही मैं क्या करने वाला हूं, लेकर जाने वाला हूं। आप अच्छा ध्यान, फर्स्ट आप ले लीजिए प्रेरितों के काम के किताब, उसका 2 अध्याय 38वां वचन। हाँ 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 हाँ, पापों का क्षमा, आप समझ रहे हैं मेन क्या है, पापों का क्षमा होना है। जब तक आप अपने पाप का जीवन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग आप अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति पाना है तो अपना पाप का जीवन को पूरे रीति से क्या करना है, छोड़ना है, उसे परमेश्वर के उपस्थिति में कबूल करना है। आप जब तक अपने पाप को कबूल कर नहीं छोड़ेंगे तब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पा ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक सिस्टर एक्चुअली, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो उद्धार पाए, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन वो पवित्र आत्मा के लिए कई सालों से क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। सब मीटिंग में, जो भी अनॉइंटिंग मीटिंग है सब में जाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक सबको मिलता था। बाजू में जो खड़ा है उसको मिलेगा, ये साइड में जो खड़ा है उसको मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलता था। तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप सब लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रहे। सोचिए ना, इधर बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर अभिषेक उतर रहा, इधर खड़ा है उसके ऊपर उतर रहा है, सामने खड़ा है सबको अभिषेक उतर रहा है, लेकिन वो अभिषेक किधर नहीं उतर रहा है, इसके ऊपर नहीं उतर रहा है। सोचिए, तब परमेश्वर से पूछा, तब प्रभु ने बोला, उसने एक्चुअली एक कंपनी में काम कर रही थी, काम करते समय वहां से उसका सेठ को पता नहीं, लेकिन एक चीज को वहां से क्या किया था, उसने लाया था, वो घर पे रखा था। देखिए अब अच्छा ध्यान से, अभी काम भी छोड़ दिया, वो काम क्या कर दिया, वो कंपनी में काम छोड़ दिया, लेकिन अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, देखिए तू ये वो चीज को क्या कर, वापस लाके दे, मैं तुझे क्या करे, वही रुकावट है। सो एक छोटा सा पाप, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए क्या है, रुकावट। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए फर्स्ट हम अपने पाप को क्या करना है, कबूल करना है, पाप को जीवन को क्या करना है, छोड़ना है। जब तक आप अपने पाप का जीवन को नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ कैरेक्टर्स अलग है। कैरेक्टर्स देखिए, सबका अलग अलग कैरेक्टर्स रहता है, किसी को घमंड रहते हैं, किसी को गुस्सा रहता है, ये सब परमेश्वर क्या नहीं करेगा, वो सब बाद में प्रभु क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन पाप ये अलग है, आप समझ रहे हैं? हम सोचेंगे अरे इसका कैरेक्टर इतना वर्स्ट है, उसको लेके मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। उसका कैरेक्टर वर्स्ट है, उसका कैरेक्टर क्या है, वर्स्ट है, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं है, पाप नहीं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? लेकिन मेरा कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में क्या है, पाप है। पाप अलग है, कैरेक्टर अलग है। जब तक आप पाप को नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं मिलेगा। खैर, पाप को कबूल करना है। अगर आपने कई सालों का पहला किया रहेगा, अभी नहीं करते रहेंगे, लेकिन वो पाप को अगर कबूल नहीं किया तो भी क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। आप समझ, इसलिए पाप को क्या करना, कबूल करना है। पाप जिसके जीवन में है उसको क्या नहीं मिलेगा, अभिषेक प्रभु देगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये एक बात है।
सेकंड मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए सेकंड रीजन। पहला सामुएल के किताब 9वां अध्याय उसका 20वां वचन। हाँ 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 हाँ। सेकंड रुकावट चिंता। चिंता जो है वो बड़ा क्या है, रुकावट। आप जब तक चिंता रहेगा आपके अंदर, तब तक आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या नहीं कर सकते हैं, पा ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अभी हमें पता है कि साउल एक्चुअली किस काम से गया था, किस काम से गया था, हाँ बोलिए, किस काम से गया था, हाँ हाँ, किस काम से वो गया था? सामुएल उसको अभिषेक किया। देखो कितना अच्छा बाइबल का नॉलेज है। शो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, प्रचार भी सुन के एक कान से सुन के एक कान के छोड़ देते हैं। ये सब मैं जो है हमेशा बताता हूँ, है कि नहीं? ये सब पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में जब बात करते हैं तभी मैं ज्यादातर मैं बताता हूँ, लेकिन अभी भी आपको याद नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए साउल क्या काम से गया था? प्रभु ने उसको अभिषेक दिया। देखिए मैं क्या कहता हूं, आप लोग एक काम कीजिए, ये यूट्यूब मालूम है, यूट्यूब में सुपर बुक मालूम है, बच्चे लोगों का कार्टून है। आज से क्या करना है वो देखना है, देखकर भी याद रहे, मालूम नहीं है क्या? फिर अभी मैं एक सुपर बुक बनाना पड़ेगा लगता है आपके लिए, है? मुझे समझ नहीं, आप वो देखिए। मैं कहता हूं बच्चे लोगों को पूछिए, वो बताएंगे, क्योंकि वो कार्टून में क्लियरली क्या है, सब स्टोरीज, बाइबल का जितना स्टोरीज है वो सब क्या है उसमें एकदम क्लियर बताया है। आप देखेंगे बच्चे लोगों का माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाता है। आप समझ रहे हैं? मेरे बेटा को पूछिए, सातराक मेशक आबेदनेगो का स्टोरी, दानियल का स्टोरी, ये सब पूछिए वो बताएगा, दाऊद का स्टोरी पूछिए वो बताएगा। आप सब क्यों? वो सुपर बुक देख देख के बैठ गए। हम भी एक तरफ से सिखाते हैं वो अलग, लेकिन वो सुपर बुक देख देख के क्या है, आप समझ रहे हैं, ज्यादा सुनने से ज्यादा देखने से माइंड में क्या होता है, ज्यादा बैठता है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वो गधे को ढूंढ कर गया था। उसका पिताजी का गधा जो है खो गया था, वो गधे को ढूंढ कर गधे के ऊपर चिंता कर कर क्या किया था, गया था अपने नौकर को लेके साथ में। गधा नहीं मिला तो उसने बोला गधा किधर मिलेगा करके। तब उसका नौकर ने उसको देख के कहा, यहां पर एक भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम है सामुएल, अगर उसके पास जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, किसके बारे में बताएगा, गधे के बारे में। आप समझ रहे हैं? तो उसका माइंड में चिंता क्या था, गधे के ऊपर चिंता था, मेरा गधा मुझे मिलेगा क्या, मेरा गधा मुझे मिलेगा क्या करके ये चिंता में वो था। लेकिन जब उसने सामुएल को मिला, सामुएल ने उसको कहा गधे के ऊपर जो चिंता है उसको क्या कर दो, छोड़ दो, गधा तुम्हें क्या करेगा, मिल जाएगा, तुम कल सुबह क्या करो, आ जाओ। उसके बाद उसने क्या किया, अभिषेक किया। आप वो अध्याय पूरा पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब तक आप गधे के ऊपर चिंता करते ही रहेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा ही नहीं। हमारा गधा क्या है, हमारा गधा क्या है, संसारी चीज है। कल में क्या करेगा, कल पैसे का जरूरत है, मेरा बाल पूरा पक गया है, क्या करो, मेरा दांत पूरा हिल रहा है, क्या करो। देखिए, संसारिक बातों के लिए हम जो चिंता कर रहे हैं, आप सोचिए जिसके अंदर चिंता है, अभी यहां पर बैठकर भी वो क्या सोचता रहेगा, मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, लेकिन उसका माइंड पूरा किधर रहेगा, वही चिंता के ऊपर रहेगा। सोचिए, तो कहां से मैं बोलेगा खड़ा करो, आ जाओ,
स्तुति करो, वो वही चिंता में रहेगा। वो कहां से अभिषेक प्रभु देगा? सोचिए ना, प्रभु दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके माइंड में जो चिंता है, पहला आप उसे क्या करना है? दूर हटाना है। जब तक वो चिंता आपके अंदर रहेगा, तब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आप क्या नहीं कर सकते हैं? पा नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन कहता है तुम्हारे सारे चिंता क्या करो? हा? क्या करना है? हा? मुझ पर छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? आपका सारे चिंता क्या करो? हा? क्या करो? मुझ पर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं तुम्हारा सारे चिंता को क्या करो? तुम मुझ पर छोड़ दो। पढ़िए पहला पतरस के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। हाँ, अपने सारी चिंता, जो भी चिंता है, पैसे का चिंता, घर का चिंता, बच्चों का चिंता, जो भी है, सब किसके ऊपर डाल दो? प्रभु के ऊपर डाल दो। क्योंकि क्यों डालना है? वो भी रीजन प्रभु कहते हैं। क्यों बताओ? हाँ, उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। वो आपके हर एक बातों के ऊपर क्या करता है? ध्यान रखता है। आप समझ रहे? परमेश्वर ऐसे नहीं बैठा है। प्रभु आपके हर एक बातों का, हर एक प्रॉब्लम जो कुछ भी है, उसके ऊपर परमेश्वर क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। आप समझ रहे? आपके बच्चों के ऊपर, आपके जरूरतों के ऊपर, आपका बिजनेस, नौकरी, जो कुछ भी है, हर चीज के ऊपर प्रभु क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। इसलिए आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपका जो भी चिंता है वो सब क्या करो? प्रभु के ऊपर छोड़ दो। तब क्या मिलेगा? तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। आइए हम सब खड़े हो जाए। अब एक 15 मिनट कोई आंख नहीं खोलना है। सभी लोग अपने आंखों को बंद रखकर सभी लोग अपने आंखों को बंद रखकर थोड़े समय पहला समर्पण कीजिए। पहला समर्पण कीजिए। समर्पण कीजिए। आपके सामने थोड़ा जगह रखिए ताकि हम लोग आ सके। परमेश्वर के बच्चे लोग ओडा राधा रा शाकाला, इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोग आंख बंद रखिए, आंख खोलिए मत। जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होता है तब तक कोई भी अपने आंखों को मत खोलिए। समर्पण कीजिए। पवित्र आत्मा क्या करता है? मैंने एक पॉइंट मैंने आपको सिर्फ बताया, वो हमें नया मनुष्य बनाता है। वो हमें नया मनुष्य बनाता है। पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपका लाइफ चेंज होना ही है। आपका लाइफ चेंज होना ही है। चेंज होना ही है। परमेश्वर के बच्चे, इन द नेम ऑफ जीसस अपने आंखों को बंद कीजिए। कोई आंखों को मत खोलिए। ओडा राधा रा, नया मनुष्य बनाता है। पूरे रीति से आपका लाइफ चेंज, लाइफ को चेंज करने का काम पवित्र आत्मा ही करता है। पवित्र आत्मा ही लाइफ का चेंज करने का काम करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका लाइफ चेंज होना है, आपका कैरेक्टर्स चेंज होना है, तो वो काम पवित्र आत्मा ही करेगा। वो काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है। ये समय जो है, ये पवित्र आत्मा का एक खाल करके कह सकते हैं। पवित्र आत्मा का एक खाल।
पवित्र आत्मा का एक टाइम, यहोवा परमेश्वर का एक टाइम था, प्रभु यीशु का कुछ टाइम था, लेकिन आप और मैं जो समय पर है, ये टाइम होली स्पिरिट का टाइम है, पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का समय है। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना जरूरी है। आप अगर चाहेंगे तो आज वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, वो अग्नि अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। लेकिन अभी नहीं, लेकिन आप समर्पण करना है। मैं दो बातें कहा, दो चीज रुकावट है, एक है पाप, दूसरा है चिंता। ये दोनों आपके अंदर नहीं रहना है। समर्पण कीजिए। आपके जीवन में अगर कुछ भी पाप अगर रुकावट है, अगर आपके जीवन में कुछ भी पाप अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो उसे अभी कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, छोड़ दीजिए, आपको तुरंत मिलेगा। नहीं तो परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मेरा जीवन में कौन सी पाप है जो रुकावट है, पूछिए, प्रभु आपको बताएगा। सेकंड, चिंता, किसी भी चीज का चिंता अगर आपका माइंड में रहेगा, मैं कहता आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। समर्पण कीजिए। अभी मैं हम प्रार्थना करने का टाइम, अच्छा से आप ताली बजाकर अच्छा आवाज उठाकर प्रार्थना करना। जितना जोर से आप चिल्लाकर प्रार्थना कर सकते हैं, उतना जोर से आप चिल्ला सकते हैं। अच्छा से ताली बजाना। ठीक है, अभी समर्पण कीजिए, अभी समर्पण कीजिए। आपका जीवन में सोचिए, आपका माइंड में जो चिंता है उसे परमेश्वर के उपस्थिति में रख दीजिए। आप चिंता कर कर कुछ मतलब नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, प्रभु कहते हैं वो चिंता करता ही नहीं है, किसी भी चीज का उसको चिंता नहीं है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, आपके पाप को कबूल कीजिए। यीशु को देखकर बोलिए, यीशु मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए, वो अग्नि अभिषेक मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे वो पवित्र आत्मा का वो अग्नि अभिषेक मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु। आप अपने होठों को खोलकर स्लोली, ज्यादा जोर से नहीं, स्लोली बोलिए। मैं स्तुति करने का टाइम में आप जोर से स्तुति, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी स्लोली आपके दिल के अंदर से प्रभु से बात कीजिए। प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए प्रभु, चाहिए प्रभु, चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमेन, 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 आमेन। अभी थोड़े समय प्रभु को स्तुति कीजिए, अच्छा से ताली बजाकर। आमेन, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, वो पवित्र आत्मा के अग्नि, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक। इन द नेम ऑफ जीसस, फायर, 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 फायर। आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्ग में से वो पवित्र आत्मा का अग्नि, 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 अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक,
रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। प्रभु की अकेली 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 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस उदा रखा बाबा 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 निकमा कमा 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 रियंतुरिया निकमा रियंतुर बिकदिना निकमा रिबला बला बला शगला रियंतुरिया शिकमा रियंतुर बिकदिना रिबला बला बला शगला रियंतुरिया शिकमा कमा 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 निकमा रियंतुरिया निकमा रियंतुर बिकदिना रिबला बला बला शगला रियंतुरिया इन द नेम ऑफ जीसस। अकेली अकेली फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस